हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर कनेक्शन। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा डे 5 का पार्ट 8 का वीडियो है। आइए जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके पहले जो वीडियो प्रेजेंट टेंस का मैंने पढ़ा है, उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की टॉपिक को उठाएंगे तो आप पाएंगे कि उसकी पहचान मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और समय के साथ से का जिक्र मैंने किया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसकी पहचान हम इस तरह करेंगे। इसमें हम मुख्य क्रिया क्रिया की मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थे, रहे थे और समय के साथ से का यूज किया हुआ है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको किस तरह पहचानेंगे। जैसे अगर आपको दिया हो राम 2 घंटे से घूम रहा था, इसमें इन्होंने समय की जिक्र क्यों हुई कि राम 2 घंटे से घूम रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है सीता सुबह से रो रही थी। अगर हम बात करें इसमें समय को अगर निकाल दीजिए, अगर हम इस तरह से बोलते हैं राम घूम रहा था तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन चूंकि राम 2 घंटे से घूम रहा था तो ये हमारा सेंटेंस जो आ जाता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। इसमें समय का जिक्र हुआ है, सीता सुबह से रो रही थी, सुबह से रो रही थी। और इन जहां पर समय का जिक्र होता है वहां पर हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमारे प्रीपोजिशन वाले लेक्चर वीडियो लेक्चर में आप उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मैंने सिंस का यूज़ कहाँ किया है और फॉर का यूज़ कहाँ किया है, उसकी डिटेल्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम समयावधि की बात की जाती है वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। बात करते हैं हम पहला अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें कैसे रूल्स फॉलो किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस जो सब्जेक्ट कुछ करता है या जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और प्लस उसके साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को मैंने हैज बीन और हैव बीन का यूज बताया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वो हमारा होगा हैड का। तो जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर टाइम ले जाएंगे, अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाते हैं, अगर सेंटेंस हमारा रहता है मैं खेल रहा था, तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें समय का जिक्र नहीं हुआ है। ये हमारा सिंपल है, मैं खेल रहा था। तो इसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, आई वॉज प्लेइंग। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस जो हमारा है वो है मैं सुबह से खेल रहा था। इसमें समय का जिक्र हुआ है तो समय के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। चूंकि एक ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे और हम सेंटेंस बनाएंगे आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चाहे फ्रेंड्स कोई भी पर्सन हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर किसी भी पर्सन की बात करें तो हम तीनों पर्सन्स के लिए केवल हैड बीन का ही यूज करेंगे। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में इसको किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में, प्लस उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और जो भी टाइम हमारा दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम टाइम के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम 2 घंटे से, इसमें समय का जिक्र हुआ है, नहीं घूम रहा था तो राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये समयावधि की बात की है। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से टाइम से घूम रहा था, क्या टाइम था, वो 2 घंटे से कुछ भी हो सकता है वो। तो इसमें समयावधि की बात की गई है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। राम हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है सीता सुबह से नहीं नाच रही थी। सीता
हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, यहाँ पर सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। अब आते हैं हम तीसरा सेंटेंस, जो कि इस पे कैसे इस रूल्स को फॉलो किया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम WH फैमिली की बात करते हैं। अगर WH फैमिली वाला क्वेश्चन है तो उसमें WH फैमिली से रिलेटेड जो भी वर्ड आता है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हैड का यूज करेंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा नॉट में है तो हम नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का फॉर्म। अगर टाइम जो भी है सिंस और फॉर का टाइम के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। इसमें जैसा कि गाइस हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ था, आपको पहले की वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हमारा यस नो वाला क्वेश्चन होता है और दूसरा हमारा WH फैमिली वाला होता है। अगर यस या नो क्वेश्चंस की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, क्या आप सुबह से खेल रहे थे? क्या, चूंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग ये क्वेश्चन होगा। यस और नो का क्वेश्चन ये होता है, इसमें केवल आंसर यस और नो में दिया जाता है। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज और टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, वे क्यों 2 घंटे से खेल रहे थे? वे क्यों, चूंकि क्यों, क्या, किस लिए, ये सारे क्वेश्चन जो किए गए हैं वो हमारे सेंटेंस के बीच में आए हैं, तो ये हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन है। वे क्यों 2 घंटे से खेल रहे थे? वाई हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? चूंकि ये कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन की बात करें या थर्ड पर्सन की बात करें, सबके लिए हम केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस टेंस में यूज करेंगे। तो वाई हैड, वाई हमारा WH फैमिली है, वाई हैड हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा, वे क्यों 2 घंटे से खेल रहे थे, दे के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। चूंकि 2 आवर्स की बात की है, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो किया हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज न करके हम फॉर का यूज करेंगे। वाई हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो गैस इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो तीनों सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस की हमने बात कर ली है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को गैस हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को छोटे से छोटे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। गैस केवल वीडियो को देखकर या उसके रूल्स और फॉर्म्स को देखकर ही अपने चीज़ों को स्ट्रॉन्ग न करें। जितने भी रूल्स और जितने भी नियम मैं बता रही हूँ, जितने भी टेंस मैं बता रही हूँ, उसकी प्रॉपर एक प्रैक्टिस करिए, एक प्रैक्टिस बुक उठाइए, कौन से टेंस कैसे यूज करते हैं, एक सेंटेंस को उठाइए, 1 बाय 1 उसको अपने माइंड में पूरी तरह से फिट करिए और उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, तब जाके चीज़ें आप लोगों की अच्छी तरह से परफेक्ट हो पाएंगी। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लोग इस वीडियो लेक्चर को केवल देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग टेंस या जो भी मैं ग्रामर के जो भी मैं चीज़ों को टॉपिक्स को बताती हूँ उसको आप अच्छी तरह से क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।